हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी पांडे मैं सरहदी चैनल से बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है और इस पे भारत की मीडिया जो है अपने अपने तरह से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखती हैं कि इसका क्या है। चाहे हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं और इवन प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरे मिनिस्टर हैं, सब लोग कंसर्न हैं कि किसी तरह से इस आंदोलन को ख़त्म किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस हद तक झुक के इस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, मुज़ाकरात कर रही है, इन लोग से आपस में बातचीत के न्योता दे रही है, सब कुछ कर रही है, मतलब अपनी तरफ से ऐसा लगता है कि ईमानदार प्रयास कर रही है कि किस तरह से ये आंदोलन ख़त्म हो जाए। लेकिन किसानों का ये जो एक डिमांड है कि इस बिल को ख़त्म कर दिया जाए पूरी तरह से, तो लगता है कि इनको जो है किसानों को मिसगाइड करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें मुझे योगेंद्र यादव जिस तरह की बात करते हैं, ये कितने बड़े फार्मर हैं मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन जिस तरह की वो बातें करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब किसानों के लिए मतलब सबसे ज़्यादा दर्द उन्हीं को है, बाकी सरकार को, पूरे देशवासी किसी को नहीं। सबसे ज़्यादा किसानों के लिए दर्द उनके ही मन में है। और इसी सिलसिले में हम आप लोग से बताना चाहते हैं कि हमारे 2-3 चैनल, खासतौर से एनडीटीवी और रवीश कुमार, एक आशुतोष और जिनका कि कौन सा हिंदी चैनल चलता है, पता नहीं कौन सा उनका, यूट्यूब पे सत्य हिंद चैनल, सत्य हिंदी एक चैनल वो चलाते हैं यूट्यूब पे अपना। और पूरा वायर जो है वो जो यूट्यूब पे उनका चैनल, इन लोग का मतलब खासतौर से रवीश कुमार की जिस तरह की बातें करते हैं एनडीटीवी पे आकर के, प्राइम टाइम इतना बड़ा वो चला, अगर इनको जो प्रणव राय हैं, उनके सीईओ मिस्टर प्रणव राय, उनका अगर सपोर्ट है तो एकदम ठीक नहीं है ये, क्योंकि एनडीटीवी का जो है, मुझे पता नहीं क्या इन लोग का माइंड सेट है कि इनको 6 साल से मोदी जी के खिलाफ ढूंढ करके क्या निगेटिव बातें बताई जा सकती हैं, वही इनका प्रोपेगेंडा रह गया है। बस क्यों रह गया मुझे पता नहीं मोदी जी से इनको क्या इतनी तकलीफ़ है। और पूरे देश को मतलब कि अगर मोदी जी ठीक है, मेजॉरिटी कम्युनिटी की तरफ अगर थोड़ा उनके फेवर में कुछ बात करते हैं कुछ, तो ये सब चीज़ के लिए इनको पता नहीं क्या तकलीफ़ है, ये देश को कहाँ लेके जाना चाहते हैं एनडीटीवी वाले, मेरी समझ में नहीं आता है। और उसके पहले सीए एनआरसी के उसमें भी कितना क्रिटिसाइज करना, अरे ठीक है, जो माइनॉरिटी के लोग वहाँ सीए एजिटेशन कर रहे थे, वो तो उनको तो समझ में आता है क्यों कर रहे थे। और लेकिन ये जो एनडीटीवी वाले जो हैं, ये इन लोग को इतना दिमाग नहीं है कि सीए का मतलब उसमें मुसलमानों को क्यों नहीं जोड़ा गया, ये नहीं किया। अरे मुसलमानों को, ये पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को कैसे इंडिया बोल सकती है कि आ जाओ हमारे यहाँ रहने के लिए? वो खुद मुस्लिम देश हैं। ये तो हम लोग तो एक मतलब एक ले मैन के समझने वाली चीज़ है कि वहाँ पे माइनॉरिटी जो भी हैं वही तो परेशान होंगे, और तो वहाँ के मुसलमानों को कैसे बोल सकती है? और जो गवर्नमेंट का एक्स्ट्राडिशन का या जो भी कोई अगर कहीं की नागरिकता लेना चाहता है, तो अदनान सामी ने लिया ही ना आखिर, जिसको और कोई रूट है उससे अगर किसी विशेष कारण से आना चाहता है तो वो तो नियम अपने आप अपनी जगह है ही है। अब सीए में ये रवीश कुमार भी इतना, रवीश कुमार की मैं एक्चुअली रिपोर्टिंग इसलिए बहुत घटिया कहता हूँ कि पहले थोड़ा रिस्पेक्ट करता था मैं कि
चलो ठीक है, एक आईना दिखाने वाला आदमी, लेकिन ये इतना घटिया इनका विचारधारा मुझे समझ में आता है। ये चाहते हैं राहुल गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। ये वो कन्हैया कुमार के लिए बाइक पे उसके घूम रहे थे कन्वेंसिंग करने के लिए। मतलब किस तरह का इंडिया को कहाँ लेके जाना चाहते हैं भाई ये लोग जो है। आशुतोष गुप्ता, मैं देख रहा था रवीश कुमार का भी, आशुतोष गुप्ता का भी, जब ये बिहार इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे या 2019 में जब लोकसभा के इलेक्शन, इनके चेहरे का भाव में पड़ रहा था। ये तो रवीश कुमार ने तो एक समय 160-170 सीट भी दे दिया था लालू यादव के ग्रुप को बीच में इलेक्शन काउंटिंग के समय में। तो इन लोग के पता नहीं इनको क्या दुश्मनी है, इतने, अरे बीजेपी को इतने लोग सपोर्ट करते हैं, उनके तो सेंटिमेंट का थोड़ा ख्याल करना चाहिए। सारे बेवकूफ़ हैं क्या जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आपको 6 साल में मोदी सरकार का एक भी अच्छा काम ही नहीं दिखता है। ढूंढ करके निगेटिव बातें, सिर्फ प्रोपेगेंडा करना, न्यूज़ चैनल को मिस यूज कर रहे हो आप अपने प्लेटफॉर्म को, इस निगेटिव प्रोपेगेंडा फैला करके। मैं तो हैरान हूँ। इसी तरह से आशुतोष गुप्ता, आशुतोष भी है, उनको भी देखता हूँ कि मैं उनको कोई अच्छी न्यूज़ दिखती नहीं चलती। वो फिर भी बरखा दत्त और दूसरे जो कुछ और लोग हैं, वो लोग तो फिर भी थोड़ा कभी प्लस माइनस कुछ फेवर में भी बात कर देते हैं। लेकिन ये लोग कितना हैरान है भाई। अब किसानों को लिए ढूंढ के, किसान ने सुसाइड कर लिया, किसान वहाँ, अरे गवर्नमेंट का एफर्ट कभी अप्रिशिएट करने की भी तो कोशिश करो कि गवर्नमेंट कितना एफर्ट कर रही है किसी तरह से। और मोदी जी को क्या पड़ी है किसानों के खिलाफ कोई काम करने के लिए? किसानों को जिससे पेन हो, क्या फ़र्क, क्या मोदी जी को क्या मिलना है उससे? अगर मोदी जी ने कृषि सुधार बिल जो भी लेके आए हैं, तो उससे अगर किसानों को नुकसान होना होगा तो मोदी जी क्यों लेके आएंगे? क्या उनको मिलना है? आप बोलोगे कारपोरेट के लिए काम कर रहे हैं, क्यों करेंगे मोदी जी कारपोरेट के लिए काम? मतलब हद हो गई। हमें तो समझ नहीं आता है कि आप पूरे किसानों को, यही सब सुन के लोग मिसगाइड होते हैं। अरे किसानों को तो 1-2 साल तक इस बिल का आउटकम देखना चाहिए था। इस बिल का आउटकम आप किसान फाइट करें कि ठीक है, हमको जो MSP है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो इंश्योर किया जाए कि उसके नीचे सामान न बिके, गल्ला न बिके। वो उसके लिए कुछ ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए, उसके लिए डिमांड करें तो वो तो अच्छा लगता है हमें जो है। अभी किसान ही लोग टीवी पे आके बोल रहे हैं कि हमारा तो इतने में कोई लेने को तैयार नहीं हुआ है कोई। तो क्यों बेच दिया आपने? आप जिलाधिकारी को या जो भी तहसीलदार से उनको बताना चाहिए, वो चीज़ इंश्योर करना चाहिए कि कम रेट ना मिले। और दूसरी चीज़, केंद्र सरकार को सिर्फ किसानों के साथ साथ जो उपभोक्ता हैं चीज़ों का, उनको भी देखना है भाई। अब ऐसा तो नहीं है ना कि गेहूं का सपोर्ट कह देंगे ठीक है 60 रुपीज़ पर kg सपोर्ट प्राइस रहेगा। तो गवर्नमेंट को जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको भी देखना है, हर तरह से देखना है। और हम तो ये कतई मानने को तैयार नहीं कि मोदी जी कुछ भी ऐसा काम करना चाहेंगे जिससे किसानों को नुकसान हो। तो ये रवीश कुमार का, मैं ये किसानों के आंदोलन को लेके और भी, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि इतना ढूंढ इतना घटिया बातें जो ढूंढ के सुनाना करना। इतना बड़ा देश है, कहीं ऊंच नीच तो होता ही रहता है थोड़ा बहुत। छोटे छोटे चीज़ को तो सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा के रूप में अपने चैनल पे चलाते रहते हैं। प्राइम टाइम में 1 घंटे का इतना होपलेस गेस्ट को, ऐसे गेस्ट को बुलाएंगे जो सरकार को क्रिटिसाइज करने वाले। ये प्राइम टाइम में भी रवीश कुमार ऐसे ही गेस्ट को बुलाता है जो सरकार को क्रिटिसाइज करे, बस उसके मन की बात। तो ऐसे नहीं चलता। मैंने तो शुरू में बड़ी रिस्पेक्ट करता था रवीश कुमार की, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब ये ढूंढ के मतलब डिफेम करना सरकार को। तो सरकार में भी लोग बैठे हुए देखते तो होंगे ही ना, ऐसा नहीं कि नहीं देखते होंगे। तो आपसे कैसे, वहाँ का मिनिस्टर है केंद्र का, वो कैसे क्या समझेगा आपके लिए? अब वो लोग ऐसे पोस्ट में कि नहीं, आपको पोजीशन में है कि नहीं आपको डायरेक्ट कुछ बोलेंगे। लेकिन मेरा तो रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट है प्रणव राय जी से कि आप चेंज करिए पैटर्न। पब्लिक जो है, आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ मोदी जी की निगेटिव बातें सुनने के लिए हमेशा आपका चैनल देखती है। कुछ ढंग की भी बातें किया करिए। रोज रोज देख करके मुझे मजबूर हो के वीडियो बनाना पड़ रहा है। और ये आशुतोष गुप्ता सत्य हिंदी चैनल जो इनका है, ये भी एक तरफ तो लोगों से बोलते हैं पैसा जमा करिए। अरे आप कर्म अपना, इससे कौन पैसा देने जाएगा? हम लोग बहुत डोनेट किए हुए हैं, लेकिन आप हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहते हो, हमेशा निगेटिव बातें फैलाते रहते हो, तो आपको क्यों पैसा देने जाएंगे आपके चैनल के लिए? तो एक तरफ ये एटीट्यूड है। और आप कितने बड़े बुद्धिमान हैं आशुतोष, आप इसी से समझ लीजिए कि ऐसा अच्छा खासा आप न्यूज़ चैनल पे एंकर थे, इतने बड़े, उस समय इतना अच्छा आपका इमेज था, और वहाँ से छोड़ के आप नेतागिरी करने पहुँच गए आप पार्टी में। फिर वहाँ भी आप सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर से आप अपने को देखिए, आपके सारे डिसीजन सही हो सकते हैं क्या? तो आप सिर्फ गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज करना। और इसीलिए देख रहा था कि बिहार के इलेक्शन के समय आशुतोष गुप्ता से बार बार पूछ रहे थे एंकर, तो ये बार बार बड़ी होशियारी से कुछ कमेंट करने के पहले साथ में जोड़ देते थे कि अभी बहुत जल्दी है, अभी बहुत जल्दी है, अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम मतलब आप लोग, चाहे रवीश कुमार हो चाहे आशुतोष गुप्ता हो, इन लोग का निगेटिव एटीट्यूड क्यों लोग मानते हैं कि इनका ऐसा ही है? आउट ऑफ 100 लोगों से पूछ रहे थे तो बोलेंगे यही कि सिर्फ इस सरकार के खिलाफ बात करने वाले लोग होंगे, हमेशा ढूंढ के बात करते हैं। इनको पिछले 6 साल में मुझे नहीं लगता कि इनके हिसाब से मोदी जी ने एक भी अच्छा काम किया है। तो आपका ये मोदी इलेक्शन इतना जीतने जा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि पब्लिक आपकी बातों को नहीं समझती है, आपकी बातों को नहीं एक्सेप्ट करती है। तो थोड़ा पब्लिक के साथ रहिए, सब पब्लिक के अगेंस्ट बातें कर करके पब्लिक आपकी बातें नहीं एक्सेप्ट करने को तैयार है। समय के साथ थोड़ा चलने की कोशिश करिए। आप बस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके अपनी बहादुरी समझते हैं, इसलिए मुझे बहुत NDTV मेरा देखने का मन नहीं करता है। इसलिए जब देखो तब ये खास तौर से प्राइम टाइम चाहते हो कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए। क्या फ्यूचर देश का चाहते हो आप? कन्हैया कुमार के लेके घूमते रहते हो, क्या फ्यूचर देश का चाहते हो भैया रवीश कुमार? फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।